पूरी ज़िंदगी लगा दी सेल्फ फाइंडिंग प्रोसेस में। आंसर्स ने सेटिस्फाई नहीं किया। हर ध्यान पद्धति के लास्ट पॉइंट तक पहुंचा। पूरा पोस्टमार्टम किया। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मालूम पड़ी, यानी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, जिनके लिए मानवता कृतज्ञ रहेगी हमेशा, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में विश्व धर्म महासम्मेलन में भारत द्वारा जीरो की खोज का वैश्विक उद्घोष किया था। उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया तो कंप्लीट सेटिस्फाइंग आंसर मिल गए, रियल आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये सारा नॉलेज उनको समर्पित करता हूँ। समर्पित मतलब अगर वो मालूम नहीं पड़ता शिकागो धर्म सम्मेलन वाला स्पीच, तो इस स्टेटस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बेचैनी यहाँ इस अनुभव को अचीव करने के बाद ये हुई कि पूरे वर्ल्ड के पास ये नॉलेज आज तक उपलब्ध ही नहीं है। मतलब व्हाइट होल ड्राइविंग का अनुभव डेटा आज तक मैंने कहीं देखा ना पाया। इस अनुभव के बाद ही बोला जा सका। सारी ध्यान विधियां जो चेक हो गई, वहाँ से मैच ही नहीं हो रहा ये अनुभव। और ये बताया जा चुका कि ये तो जीरो पॉपुलेशन का 4th स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट है, और पहली 3 स्टेज तो छुपाई गई हैं। पहली 3 स्टेज तो आपको मालूम ही नहीं है। तो आपको जो ध्यान फॉर्मेशन के नाम पर बोला जा रहा है बड़ी अलग अलग तरह की टफ एक्सरसाइजेस में, वो तो 4th स्टेज की बाय प्रोडक्ट रचना पर आपसे रिसर्च एंड R&D कराया जा रहा है। उससे जीरो का अनुभव कैसे होगा? यानी खोजना दिल्ली को है और आप खोज लखनऊ को रहे हैं, यानी किसी दूसरे प्रोडक्ट पे ही R&D चल रहा है। टोटल मेल पॉपुलेशन सारे 9 डायमेंशन के बाद जीरो आता है, और जीरो मतलब 9 डायमेंशन, और सारे 9 डायमेंशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायमेंशन के बाद 10वें पर बॉडी आती है, पुरुष बॉडी आती है। ये नॉलेज आज तक कहीं उपलब्ध ही नहीं है। 10वीं बॉडी यानी देह को छोड़ने के बाद 9th डायमेंशन यानी ज्योति रूप में आते हैं। इसमें भी ज्योति दर्शन से सेटिस्फाई कराया जाता है, जबकि खुद ने खुद को बॉडी के तौर पर नहीं देखा, तो जो ज्योति के तौर पर आप कैसे देखेंगे? वो तो एहसास कराया जा रहा है। और यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसको कम्प्लीटली आंसर मिल गया, इस तरह से सेटिस्फाई करा दिया जाता है जीरो पॉपुलेशन द्वारा। तो उनकी खोज वहीं बंद हो गई और 9th डायमेंशन में अटके रह गए, चक्रव्यूह से निकल कहाँ पाए। फिर 9th डायमेंशन वाली देह भी छोड़ दी तो 8th डायमेंशन का विराट अनुभव हो गया, जहाँ जानने वाला मौजूद होता है। इस अनुभव में भी आप पहले से ही थे। इस अनुभव में पहुँचने के बाद आपको पता पड़ा ये तो मैं पहले से अनुभव कर रहा था। इसी तरह ज़ीरो अनुभव में आने पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इस तरह से है और ये मैं पहले से ही हूँ। प्रेजेंट अनुभव यानी जिस ट्रैक से मैं पहुँचा वो आपको बताने की कोशिश है, ऐसे संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यानी ज़ीरो का सब्जेक्ट मैटर मिला और रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया। किया कुछ नहीं, जितने मैटर्स थे जो भी नॉलेज में, उनको कॉपी पेन उठाकर लिखना शुरू कर दिया खाली टाइम में। जो क्लू मिलते गए उनको क्लब करता चला गया, उनका एक ऑडियो सिस्टम बना लिया, और अपने रूम में पहुंचते ही वो ऑडियो सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। यानी माइंड को खाली नहीं छोड़ा गया, 24 आवर्स फोकस बना रहा इस तरह। यानी और कोई सब्जेक्ट अपीयर ही नहीं होने दिया, डेली रूटीन लाइफ के काम चलते रहे। इसके लिए सिर्फ 5 चीज़ों पर फोकस किया। नंबर 1, व्हाइट होल ड्राइविंग अनुभव।
तरह से ये 5 रजिस्टर बनाए और इनका ऑब्जेक्टिव डाले, जो अचीव करना है, डेट वाइज डाल दिया और ओसिन को एक्टिवेट कर दिया पांचों रजिस्टर के। मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एस फॉर स्टेटस एंड सॉल्यूशन प्रोग्राम, फिर एस फॉर स्टेप्स, फिर आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फिर एन फॉर नेक्स्ट स्टेटस एंड सॉल्यूशन प्रोग्राम, फिर नेक्स्ट एन फॉर नेक्स्ट सॉल्व्ड स्टेप्स। यानी सॉल्व्ड स्टेप हर सेकंड रेडी रखनी है। तो इन पांचों रजिस्टर की, पांचों ओसिन की, पांचों वसिन टसिन जो भी नाम देना चाहें, कि जो है सॉल्व्ड स्टेप हर सेकंड रेडी रखना शुरू किया, क्योंकि सॉल्व्ड स्टेप रेडी रखने से उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। इतनी तैयारी के बाद पहला रजिस्टर ओसिन पर आ गया, व्हाइट होल ड्राइविंग के। 24 घंटे नोटिंग चल रही है जब भी खाली वक्त है, और माइंड को खाली नहीं छोड़ा गया है, ओसिन ने चल रहा है, फोकस्ड माइंड है। और उसके बाद भी माइंड को खाली दूसरे सब्जेक्ट आने लगे तो ऑडियो सिस्टम चालू कर दिया, तो आपके कानों में पड़ रहा है। तो इतना टाइटली कर लेने से कुछ समय बाद सेंस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गए। वो जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कि अज्ञान में समझा जाता है, उसमें जो स्टोर होता है डेटा, वो जुड़ने लगा, सेंस फॉर्मेशन होने लगे। और सेंस फॉर्मेशन होने के बाद अद्वैत फॉर्मेशन का डेटा, जो कि जीरो पॉपुलेशन द्वारा पता नहीं पड़ने दिया जाता, क्योंकि वही जीरो का फ्रीडम है, यानी मुक्त ज़िंदगी है, व्हाइट होल फ्रीडम लाइफ है। तो उस पर काम करना शुरू कर दिया। सेंस फॉर्मेशन होने लगे, अद्वैत फॉर्मेशन 2 की बजाय 1 फॉर्मेशन मालूम पड़ गया। उसकी एनिमेशन बना ली माइंड के अंदर, ज्ञान भाषा में अभी भी फ़िलहाल समझाना पड़ रहा है, और उनको चलाने लगा जो भी सूत्र फाइंड आउट किए थे। तो ये तो इच्छा से ही कर रहा था मैं, तो इच्छा से एनिमेशन बेसिकली रियल था। तो कुछ समय बाद अद्वैत फॉर्मेशन सेप ले गया, 2 की बजाय 1 फॉर्मेशन सेप ले गया। नो फ्रंट की स्थिति आ गई, सिंगलता वाली स्थिति मैच्योर हो गई। ये सब बॉडीलेस फॉर्म में होता है, और सफ़ेद हूँ इस अनुभव में होता है, सफ़ेद एज वाइट होल हूँ इस अनुभव में होता है। और 4 सूत्रों की अवधारणा की पिच से होता है, उसको जीने से होता है। तो अद्वैत फॉर्मेशन सेप लेने लगा, यानी कि जो जहाँ पर मैं को महसूस करता हूँ, जो कि नकली है बेसिकली, और उस मैं के आगे जहाँ दृश्य क्षेत्र, जो दृश्य क्लिप उभरती है, जैसे सोचना कहा जाता है अज्ञान में, ये मैं और ये दृश्य क्लिप जहाँ उभरती हैं, ये वाला क्षेत्र को जोड़ दो तो ये जो सिंगल उभरेगा, ये सिंगल ही हूँ, ये अनुभव जीरो लेवल वाला हो गया, व्हाइट होल तल वाला हो गया। यानी कि हर डायमेंशन पे अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि व्हाइट होल तो आप ही हो। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मैं इस तरह से हूँ, लेकिन मैं सिर नहीं हूँ। सिर के साथ एसोसिएट इसलिए कराया जाता है कि बॉडी से बन जाओ, जबकि तुम बॉडी नहीं हो। और बॉडी से बांधने से जीरो पॉपुलेशन को 9th डायमेंशन पर, 8th डायमेंशन पर खींचना आसान हो जाता है, ताकि आप व्हाइट होल ड्राइविंग में ना आ सको। इसलिए बॉडी से नहीं बनना है, बॉडी क्षेत्र से स्टार्ट नहीं लेना है, दृश्य क्षेत्र से स्टार्ट नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो एक अद्वैत फॉर्मेशन बन रहा था मेरा, प्रथम स्थिति का, होने को जाना जा रहा था, जहाँ पे कोई एस सब्जेक्ट में कुछ नहीं डाल रहा था, ताकि वो शून्य वाला जो जाना जा रहा है उसी स्थिति पर मैं R&D कर सकूं। नहीं तो सब्जेक्ट में उलझ के रह जाऊंगा, और सब्जेक्ट भी बाय प्रोडक्ट हैं, वो भी जीरो पॉपुलेशन की 4th स्टेज का मिसयूज जनवाना है। ये सेकंड कैटेगरी के जनवाने के कारण पॉपुलेशन, टोटल मेल पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाती। तो उस पर जीरो, शून्य वाले जानने पर मैंने फोकस कर लिया। तो ये अद्वैत फॉर्मेशन, जो हूँ का, जो होने का एहसास है, और जो जानने की रेंज है, यानी जिसके बाद जानना ही नहीं होता है, ये पूरा सिंगल हूँ, ये अनुभव हो गया। और ये सिंगल आपका प्रेजेंट अनुभव ही है,
जैसे आप द्वैत में दृष्टादृश्य में समझ रहे हो, संपूर्ण वाला कि मेरे अलावा कुछ शेष ही नहीं बचा। तो सेंस फॉर्मेशन हुए और उस पिच से एनिमेशन से दृश्य बन गया, और एनिमेशन के बगैर भी दृश्य प्रकट हो गया। दृश्य क्या, वो जानने का फॉर्मेट प्रकट हो गया, अद्वैत फॉर्मेशन वाला। और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन हो गया जब जीरो अनुभव 368 दो वीडियो लेक्चर्स वाला प्रकट हो गया। ये जीरो अनुभव आने के बाद मैंने पाया कि इसमें वो मैं तो है ही नहीं, वो एट्थ वाला, वो नाइन्थ वाला जिस मैं से मैं फोकस कर रहा था ढूंढने की, वो वाला मैं है ही नहीं। यानी जीरो टीएमपी द्वारा, टोटल मेल पॉपुलेशन द्वारा वो उस जगह फोकस किया जाता है, और उस मैं के द्वारा जाना ही नहीं जा रहा है। वो तो जीरो लेवल से व्हाइट होल तल से जाना जा रहा है। व्हाइट होल तल को ही इच्छा हो रही है और आप इसी तल से ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आप वो उस ए पॉइंट वाले मैं को, मैं हूँ को आइडेंटिफाई कर रहे हो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के रूप में। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो यहाँ पर जीवित व्हाइट होल हूँ, ये मेरा सिद्ध हो गया, और ये प्रथम स्थिति है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब इस एहसास में जो भी सफ़ेदना है, क्योंकि सफ़ेद जाना जा रहा का कलर ही सफ़ेद है, और वाइट होल मतलब सफ़ेदना होल, वहाँ तक सफ़ेदना का फैलाव है। उस जाना जा रहा सफ़ेदना तक, जाना जा रहा और सफ़ेदना में एक ही अंतर है कि सफ़ेदना पर दोनों एक ही हैं, लेकिन सफ़ेदना पर सेंटर होते ही जीरो पॉपुलेशन आपके सेंस फॉर्मेशन को बनने नहीं देती है, और जाना जा रहा पर डार्क कलर का एम्यूजे ब्रह्मांड वाला करते हुए आपका सेंस फॉर्मेशन जाना जा रहा की तरह कर देती है। इतना सा अंतर है, लेकिन आपको सफ़ेदना पर फोकस होना है, क्योंकि रहस्य तो इससे ही खुलते हैं। तो जो भी सफ़ेदना जाना जा रहा है, वहाँ तक सिंगलता का फैलाव है, अद्भुत सफ़ेदना का फैलाव है। अब ये आपके लिए बिल्कुल नया डेटा है, जो जाना ही नहीं, उसको कैसे समझाऊं? एक जन्मजात अंधे को आप सूर्य क्या कैसा होता है आप कैसे समझाओगे? तो इसको बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से, और लगातार उस पैटर्न में बने रहने से सेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं मेरी तरह। तो अचीव भी हो जाएगा। ये परखा हुआ, जाना हुआ, चला हुआ ट्रैक है, यानी एक पहुंच गया तो सब पहुंच जाएंगे। तो जो भी जाना जा रहा है वहाँ तक अद्भुत सफ़ेदना का सिंगल फैलाव है, सिंगलता वाला फैलाव है। ये सेकंड स्टेज होगी। और थर्ड स्टेज जो है वो, इस सिंगल स्टेज में आपको नो यूआरडीएल का अनुभव होता है। सेकंड स्टेज में नो अपर, नो डाउन, नो लेफ्ट, नो राइट, मतलब कुछ भी शेष नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ, और बॉडी दूर दूर तक नहीं है, इच्छा विषय ही हूँ, और वाइट होल तल पर हूँ, सफ़ेद एहसास में, सफ़ेद एज वाइट होल एहसास में। अब इस नो यूआरडीएल अनुभव जो कि कर्तापन है आपका, यहाँ से आपने जो इच्छा की थी उसका रिजल्ट थर्ड स्टेज में आपके जानने में आ रहा है, जो 798 4 वीडियो लेक्चर्स में बताया गया है। तो ये 3 स्टेज को जानना है। ध्यान वगैरह कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको आपका लक्ष्य जो है वो वाइट होल फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जिसको कि छुपाया जा रहा है उसको जानना है, शुद्ध अद्वैत फॉर्मेशन को जानना है, जो कि सेकंड स्टेज है। तो सारे रहस्य खुल गए, क्योंकि उसके बाद फोर्थ स्टेज में ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, सारा दृश्य क्षेत्र है, बिल्डिंग है, रोड है, सारा कंस्ट्रक्शन है, सारी वनस्पति है, सारे प्राणी हैं, सारी मनुष्य बॉडी है, और इंक्लूडिंग आपकी बॉडी है। इन 3 स्टेज के अनवरत अभ्यास से आप पहुंच गए वहीं पर जो कि ऑलरेडी हो सिद्ध हो गया। तो इच्छा रचना कॉन्फिडेंस से देने लगे। अभी अनजाने में दे देते हो, जब आनंद मजे मस्ती में होते हो, तब जो कल्पना समझते हो, एक्चुअली में वाइट होल को एक्टिवेट कर जाते हो उस समय, तो तथास्तु वरदान हो जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं पता नहीं पड़ता। जो कि आपके द्वारा खोजा जा रहा है, जो कि आपको पता नहीं है, उसका एड्रेस बता दिया गया,
जो कि पहुंचने पर ही समझ में आएगा कि यही खोज रहा था। बहुत ही आसान है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना घंटों, किसी आसन में बैठना घंटों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटते हुए आराम से रिलैक्स कंडीशन में चलते हुए, काम करते हुए, चिंतन मनन करते रहिए, पॉइंट्स को नोट करते रहिए। कौन से पॉइंट तक आप अचीव हो गए वो डेस्टिनेशन नोट कीजिए। उसके बाद अगले पड़ाव पर फोकस कर लीजिए, यानी कि ओसिन्न वसिन्न टसिन्न जो भी है चलने दीजिए, पूरी तरह फोकस हो जाइए। ये स्पष्ट ट्रैक वाइटोल ड्राइविंग का आज की तारीख में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसे संभालिए, ये आपकी ही प्रॉपर्टी है। इसे खो दिया तो जिसे खोज रहे हो उसका एड्रेस खो दिया। अनजाने में जिसे खोज रहे हो, जो पता नहीं है, उसका एड्रेस खो दिया।